नीट 2026 का मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये। बहुत सारे टीचर्स से इनफैक्ट मिस्टेक हुआ इसको सॉल्व करते टाइम में। तो ध्यान देना इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रेफरेंस टू ह्यूमन इंडोस्केलेटन। अब ध्यान देना है पहला वाला स्टेटमेंट पे कि ह्यूमन स्कल इज मोनोकोंडाइल, तो नहीं भाई, डाइकोंडाइल होता है वहां पर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत आपका। द ज्वाइंट बिटवीन टू एडजॉइनिंग वर्टिब्रा कार्टिलेज ज्वाइंट, सही बात है भाई, वहां पर कार्टिलेज ज्वाइंट होता है। अब तीसरा, इन ह्यूमन बींग्स द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा इज 7। हाँ भाई, सर्वाइकल जो है वो 7 होता है, ये भी सही है। अब ध्यान देना इसमें यहां पर ऑल रिब्स एक्सेप्ट द लास्ट टू पेयर्स आर बाइसेफेलिक। अब एकदम ध्यान से समझना बात को, ठीक है। बाइसेफेलिक का मतलब क्या होता है, तो मैंने ये पढ़ाया हुआ है पूरा, आप ये मेरे स्क्रीनशॉट देख सकते हो यहाँ पर। तो बाइसेफेलिक का मतलब होता है कि जैसे ही आप देखते हो एक रिब्स को, जब ये रिब्स जब डॉर्सल साइड में जब ये अटैच होता है ना, तो ये रिब्स जब डॉर्सल साइड में जब अटैच होगा तो यहाँ पर दो अटैचमेंट होते हैं, दो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होते हैं। यहाँ पर आप देखो, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। एक को बोलते हैं हम लोग ट्यूबरकुलम, दूसरे को हम लोग बोलते हैं कैपिटुलम। तो ये नेचर जो है ना कि दो अटैचमेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं बाइसेफेलिक नेचर। अब पॉइंट ये है कि एनसीईआरटी ने इसको बहुत क्लैरिफाई नहीं किया। एनसीईआरटी बस बाइसेफेलिक का मीनिंग बताया कि हाँ बाइसेफेलिक नेचर होता है, कौन सा रिब्स है वो उसने स्पेसिफाई नहीं किया है। थोड़ी सी जब आप रिसर्च करोगे ना, कुछ मेडिकल के बुक्स आप जब पढ़ोगे तो आपको ये बात पता लगेगा कि जो फर्स्ट रिब है, नाइन्थ रिब है, अच्छा फर्स्ट, थोड़ा सा जब आप रिसर्च करोगे ना, कुछ मेडिकल के आप बुक्स देखोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि जो फर्स्ट रिब्स है, 10th रिब्स है, 11th है और 12th है, इनको छोड़ के बाकी जो रिब्स हैं वो सब होते हैं बाइसेफेलिक नेचर के। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। तो यहां पर ये स्टेटमेंट भी जो है हो जाएगा ये गलत। द ऑक्सीपिटल बोन ऑफ स्कल इज आर्टिकुलेटेड विद द एटलस वर्टिब्रा, सही बात है भाई, क्योंकि फर्स्ट जो वर्टिब्रा होता है वो एटलस होता है, तो ये भी सही है। तो इसके हिसाब से स्टेटमेंट हो जाएगा आपका बी, सी और ई, ये ऑप्शन है करेक्ट। तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये एक जो पॉइंट है वो थोड़ा सा आपका जो है ज़्यादा समझने वाला, थोड़ा टफ था ये, जो कि एनसीईआरटी से बाहर था। वैसे भी हम लोग हर साल एक या दो क्वेश्चन हम लोग मान करके चलते हैं मार्जिन की एनसीईआरटी से बाहर शायद दे दे, ठीक है, जो कि पार्शली ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। लेकिन इस एक क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन तो नहीं रुकने वाला है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपने क्या मार्क किया है इस वाले क्वेश्चन में, और आप लोग अपना स्कोर भी कमेंट करके बताओगे। मैं निकलता हूँ ऑफलाइन क्लास के लिए। नीट 2027 के लिए बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।